हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में अपने सब जो है एस्केलेटर सिस्टम के अंतर्गत टोटल 200 का 206 हड्डी अपने सब काउंट करने वाले हैं, गिनने वाले हैं। सबसे पहली बात, एस्केलेटर सिस्टम को जो है दो ग्रुप में बांट दिया गया हुआ है। एक है एक्साइल एस्केलेटर सिस्टम और दूसरा है एपेंडिकुलर। एक्साइल एस्केलेटर सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है टोटल 80 बॉन्ड आ जाता है और एपेंडिकुलर एस्केलेटर सिस्टम के अंतर्गत टोटल 126 बॉन्ड आ जाता है। एक्साइल एस्केलेटर सिस्टम की बात करेंगे तो ये पूरा जो है एक्सिस सेंटर वाला पोर्शन आ जाता है। सेंटर वाला पोर्शन, अब जैसे कि ये हेड वाला भाग हो गया, इसके बाद ये जो है हमारा चेस्ट बॉल हो गया और पीछे से जो वर्टेब्रल कॉलम है, यह तीन चीज आ जाता है एक्साइल एस्केलेटर सिस्टम के अंतर्गत। और इसके बाद जो है हमारा ये अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब जो शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है और लोअर लिम्ब जो है हिप बोन के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो सारा पार्ट्स आ जाता है एपेंडिकुलर एस्केलेटर सिस्टम के अंतर्गत। तो अपने सब काउंट करेंगे टोटल, अभी का भी जो है 5 मिनट के अंदर काउंट करेंगे 126 बॉन और 80 बॉन, यानी टोटल 206 हड्डी के बारे में अभी जस्ट अपने सब काउंट करने वाले। इसमें सबसे पहले अपने सब जो है हैंड के बारे में जो है काउंट करेंगे। जो है तो हैंड की बात करेंगे, हाथ का अगर हड्डी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हाथ में टोटल जो है एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है। एक हाथ में कितने हड्डी पाया जाता है? 30 हड्डी। जिसमें हमारा यहाँ पर बाह में जो हड्डी पाया जाता है इसे ह्यूमरस कहा जाता है, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके आगे का इससे आगे दो हड्डी रहता है। एक अंगूठा की ओर का हड्डी रहता है जिसे कहा जाता है रेडियस, और एक कान्हा उंगली की ओर का रहता है जिसे कहा जाता है अन्ना। एक हो गया रेडियस, एक हो गया अन्ना, और एक यहाँ पर जो है हमारे आर्म बोन है जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। इसके आगे जो चलेंगे तो रिस्ट में जो है टोटल 8 हड्डी पाया जाता है जिसे कहा जाता है कार्पल्स। जिसे क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। और कार्पल्स के जस्ट आगे चलेंगे तो 5 आ जाता है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के आगे क्या आ जाता है? 5 आ जाता है मेटाकार्पल्स आ जाता है, जो कि अपने सबको यहाँ पर कुछ डायग्राम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अपने सब जो है डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कार्पल्स को। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल 8 कार्पल्स होता है और इससे आगे ये छोटा छोटा जो हड्डी है इसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स। और इससे आगे चलेंगे तो आपको जो है 14 यानी 14 हड्डी होता है फ्लैंजेस। हमने क्या बताया? यहाँ पर जो आर्म बोन जो है इसे ह्यूमरस कहा जाता है। आगे दो अंगूठे की ओर का हड्डी एक रेडियस होता है, कान्हा ओर की उंगली को क्या कहेंगे? अन्ना। इसके बाद 8 कार्पल्स होता है, 5 मेटाकार्पल्स होता है और 14 फ्लैंजेस। तो टोटल अगर बाउंड काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 हमने कहा फ्लैंजेस होता है, 5 मेटाकार्पल्स होता है, 8 कार्पल्स होता है, एक रेडियस होता है, एक अन्ना होता है और एक ह्यूमरस होता है। इन सभी को काउंट करेंगे तो टोटल जो है 31 आएगा। तो एक हाथ में आपको 30 हड्डी है तो दोनों हाथ मिला करके टोटल कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। काउंट कर दीजिए। इसी तरीके से अब अगर अपने सब लोअर लिम्ब में बॉन को काउंट करते हैं, लोअर लिम्ब में जब अपने सब बॉन को काउंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। लोअर लिम्ब के अंतर्गत दोनों पांव आ जाता है और दोनों पांव में भी जो है टोटल 60 हड्डी है। कुछ अपने सब इस तरीके से देख सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन को हम लोग कहेंगे लोअर लिम्ब कहेंगे। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये जांघ का हड्डी जो है इसे कहा जाता है फीमर। इसे क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। हमारे बॉडी का सबसे लंबा हड्डी जो होता है, हमारे बॉडी के सबसे लंबा हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। इसके बाद अगर अपने सब आगे आते हैं तो यहाँ पर एक नी बोन जो है इसे कहा जाता है पटेला। इसे क्या कहा जाता है? पटेला। हमने क्या देखा? एक फीमर देखा और एक क्या देखा? पटेला। इसके आगे आएंगे तो दो हड्डी दिख रहा है, एक तो है मोटा वाला हड्डी और एक पतला वाला हड्डी है। इस मोटा वाले हड्डी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जी? तो टिबिया। और पतले वाले हड्डी को क्या कहते हैं? फिबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फिबुला कहा जाता है। और इसके बाद आगे आएंगे तो 7 हड्डी रहता है जिसे कहा जाता है टार्सल्स।
क्या कहा जाता है, टार्सल्स, और टार्सल्स के आगे 5 हड्डी होता है जिसे कहा जाता है मेटाटार्सल, जिसे क्या कहा जाता है, मेटाटार्सल। और जिस तरीके से हमारे जो है हाथ में फ्लेंजेस की संख्या 14 था, उसी तरीके से पाँव में भी फिंगर में जो डिजिट्स होता है, फिंगर में जो छोटे छोटे बॉन्स होते हैं, उसको हम फ्लेंजेस ही कहेंगे। उसका भी संख्या यहाँ पर कितना होता है, तो 14 होता है। मतलब इसमें देखा जाए तो अपने सब लोअर लिम्ब के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, लोअर लिम्ब के अंतर्गत फ्लेंजेस का संख्या जो है 14 देख रहे हैं, फ्लेंजेस का संख्या 14 देख रहे हैं। इससे पीछे मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल्स का संख्या कितना है, 5 है। और इससे पीछे देखेंगे तो 7 टार्सल है, 7 कितने हैं, टार्सल। इसके ऊपर देखेंगे तो एक मोटा वाला हड्डी जो दिख रहा है, जस्ट बताया, उसे एक टिबिया कहते हैं और एक को फिबुला कहते हैं। इसके ऊपर चलेंगे तो एक हड्डी है जिसे पटेला कहा जाता है, और इसके जस्ट ऊपर एक हड्डी है जिसे फीमर कहा जाता है। और याद रखना है, फीमर हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ा हड्डी है। अब इन टोटल को भी काउंट करेंगे तो आपको 30 आ जाएगा, यानी 31 पाँव में आपको जो है हड्डी है, तो दो पाँव मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 7। अभी आपने जो है 60 हड्डी को गिना था दोनों अपर लिम्ब में, दोनों हाथ में, और आपने 60 हड्डी को गिना जो है दोनों पाँव में, तो टोटल आपने 120 हड्डी को काउंट कर लिया। और अब पढ़े थे कि पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत टोटल 126 बोन आता है, 6 बोन बच गया। इन 6 बोन को अपने सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, ये 6 बोन जो है, ये आप जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है थाई बोन, जांग का हड्डी, जिस भाग के द्वारा, जैसे ये इस पार्ट को कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है हिप बोन कहा जाता है, या फिर कॉक्सल बोन कह सकते हैं इसे जो है। तो इसका संख्या एक होता है लेफ्ट साइड में, दूसरा होता है राइट साइड में। तो आपको ये 2 हड्डी आ जाता है पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत, और पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत 2 हड्डी आ जाता है, जिससे दोनों जांग का हड्डी आपस में जुड़ा रहता है। 4 हड्डी ऊपर पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल, जिसे कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत 2 क्लेविकल आता है और 2 एस्केप्यूला आता है। जैसे देखिए यहाँ पर अपने सब कुछ ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो है एक हड्डी पाया जाता है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो इस हड्डी को कहा जाता है क्लेविकल। और पीछे की ओर जब हाथ करेंगे तो यहाँ पर एक चौड़ा हड्डी आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है एस्केपुला, जिसे हम इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एक चौड़ा वाला हड्डी जो है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्केप्यूला, जो कि एक लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा राइट साइड में होता है। और आपने आगे से जो देखा था, ये हड्डी जो आपको दिख रहा है, आगे से ये हड्डी जो आपको दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, क्लेविकल, और इसे कहा जाता है एस्केपुला। तो 2 हो गया एक साइड में, तो 2 दूसरी साइड में, यानी कि टोटल जो है पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत 4 हड्डी। देखिए गौर से जो है आपने टोटल 126 हड्डी को गिन डाला। कैसे गिन डाला, इन चीजों को हम एक बार और रिवीजन कर देते हैं। आपने 126 हड्डी को गिना, इसमें से जो है मतलब 120 हड्डी तो आपने लिम्ब के अंतर्गत देखा, 120 हड्डी लिम्ब के अंतर्गत देखा, और 6 हड्डी देखा गर्डल के अंतर्गत, 6 हड्डी देखा गर्डल के अंतर्गत। गर्डल में डायरेक्ट बता देते हैं, 4 होता है पेक्टोरल गर्डल, जिसमें 2 क्लेविकल होता है, 2 एस्केपुला होता है, 2 क्लेविकल है और 2 एस्केपुला है, और 2 होता है आपको हिप गर्डल, जिसके अंतर्गत जो है या 2 को पेल्विस गर्डल कहा जाता है, जिसे हिप बोन या कॉक्सल बोन भी कहते हैं, जिसे डार का हड्डी भी आप आम भाषा में कह सकते हैं। लिम्ब की बात करेंगे तो लिम्ब को ही हम 2 भाग में बांट दिए थे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में दोनों हाथ को काउंट किए थे, ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। टोटल मिलाकर के कितना हड्डी था, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ मिलाकर के कितना हो गया, 7। इसी तरीके से अपने सब जो है लोअर लिम्ब में जो है देखे थे एक जांग का हड्डी, जिसे क्या बोले थे अपने सब जो है फीमर बोले थे। फीमर से आगे जो है नी यानी कि घुटना के पास एक हड्डी था, जिसे आपने क्या कहा था, क्या कहा था जी, पटेला। पटेला से आगे अपने सब देखे थे, एक था टिबिया और एक था फिबुला, एक था टिबिया और एक क्या था, फिबुला था। जरा इस डायग्राम को सीधा कर दे।
चलिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखे तो एक जांग का हड्डी था, यहाँ पर एक पटेला है, एक टिबिया है, एक फ्यूला है, यहाँ पर एडी में आपको टोटल 7 हड्डी पाया जाता है, जिसे हमने टार्सल्स कहा था। और टार्सल्स के आगे हमने क्या बता दिया था, मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल्स के आगे क्या था, फ्लैंजेस। इसके बाद अगर अपने सब आगे आते हैं तो अपने सब देख सकते हैं चेस्ट बोन। क्या देख सकते हैं, चेस्ट बोन। चेस्ट बोन को याद रखना और इजी है, इसमें टोटल जो है आपको 25 हड्डी पाया जाता है। कितने हड्डी पाया जाता है, 25। 25 में से 24 तो हो जाता है रिब्स, 24 क्या हो जाता है, रिब्स हो जाता है, और एक हो जाता है एस्टर्नम। इसमें बीच वाला जो हड्डी है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है एस्टर्नम। क्या कहा जाता है, एस्टर्नम। और बाहर से जो ये हड्डी दिख रहा है, 12 ठो हड्डी पाया जाता है, जो कि 12 थोरेसिक वर्टेब्रा पीछे की ओर रीढ़ का हड्डी है उनसे निकला रहता है। तो ये 12 रिब्स जो है आगे की ओर जो है आपको आया रहता है। इसमें से ध्यान रखना, इसमें से अपने सबको ध्यान में क्या रखना है कि रिब्स नंबर 1 to 7, यानी कि 1 से लेकर के 7 नंबर रिब्स का हड्डी। जैसे कि ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठा नंबर, और ये 7वां नंबर। ये 7 रिब्स जो है डायरेक्ट एस्टर्नम से आकर के जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे वास्तविक पसलियां कहा जाता है, यानी ट्रू रिब्स कहा जाता है। और 8 नंबर रिब्स, 9 नंबर रिब्स और 10 नंबर रिब्स ये डायरेक्ट एस्टर्नम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये 7 नंबर रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जो है औसत पसलियां या फिर फॉल्स रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और 2 ठो रिब्स देखिएगा, रिब्स नंबर 11 और रिब्स नंबर 12। ये दो जो रिब्स जो है ये किसी के साथ अटैच नहीं रहता, ये वैसे ही फैला रहता है, इसीलिए इस दोनों को फ्लोटिंग रिब्स के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, फ्लोटिंग रिब्स। तो देखेंगे तो 12 ठो रिब्स लेफ्ट साइड में, 12 ठो राइट साइड में, तो 12 कितना हो गया, 24 को रिब्स हो गया, और आपको एक एस्टर्नम हो गया। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो इस एस्टर्नम वाले पोर्शन को काट करके ही जो है हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने सब जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट हो जाएगा जो है अपने सबको जो है वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। देखते हैं अपने सब वर्टेब्रल कॉलम में जो है, तो वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता है, 26। उन 26 को डायरेक्टली हम यहाँ पर याद रखिएगा, बच्चे में जो है टोटल 33 पाया जाता है, बच्चे में टोटल 33 पाया जाता है। बट जैसे जैसे व्यक्ति अडल्ट होता है तो नीचे का हड्डी जो है आपस में फ्यूज करके जो है आपस में ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, वर्टेब्रल कॉलम में कितना हड्डी होता है, 26। अब नॉर्मली याद रखिएगा, वर्टेब्रल कॉलम में 26 हड्डी है, इसको 7 हड्डी जो होता है वो गर्दन में पाया जाता है। 7 हड्डी गर्दन में पाया जाता है, जो कि आप यहां से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हड्डी जो गर्दन में पाया जाता है इसे कहा जाता है सर्वाइकल वर्टेब्रा। अगर हम एक स्केलेटल सिस्टम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे पास है छोटा सा स्केलेटल सिस्टम, दिखा सकते हैं। यहाँ पर गर्दन में टोटल 7 हड्डी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 हड्डी को कहा जाता है सर्वाइकल वर्टेब्रा। क्या कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा कहा जाता है। इसके बाद 12 हड्डी जो कि हम अभी जस्ट बताए जो है चेस्ट बोन के बारे में, ये 12 गो रिब्स जो है ये पीछे से थोरेसिक वर्टेब्रा से जुड़ा रहता है। 12 गो रिब्स है तो 12 गो थोरेसिक वर्टेब्रा है जो कि चेस्ट बोन बनाने का काम किया हुआ था आगे की ओर जो है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 को जो हड्डी है इसे कहा जाता है थोरेसिक वर्टेब्रा। और इसके नीचे आएंगे तो 5 बोन होगा, 1 2 3 4 5। इस 5 बोन को, इस 5 हड्डी को कहा जाता है लंबर वर्टेब्रा। और एक ये हड्डी है जिसे कहा जाता है सैक्रम वर्टेब्रा, और ये हड्डी है जिसे कहा जाता है कोकॉक्सिक वर्टेब्रा या कॉक्सिजियल वर्टेब्रा भी आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी जो है बताया हुआ देख सकते हैं आप। जो है इस डायग्राम में भी आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सैक्रम वर्टेब्रा, ये आपका सैक्रम हो गया। और इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, तो कोकॉक्सिक वर्टेब्रा कहा जाता है। 5 ऊपर हो गया लंबर वर्टेब्रा, इससे ऊपर हो जाता है थोरेसिक वर्टेब्रा, और इसके ऊपर था 7 गर्दन में सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 7 हो गया सर्वाइकल वर्टेब्रा का संख्या 7, थोरेसिक वर्टेब्रा का संख्या
12। इसी तरीके से लंबर वर्टेब्रा का संख्या आपने क्या देखा 5, और जो है सैक्रम वर्टेब्रा का संख्या कितना देखा आपने जो है 1, और इसी तरीके से आपने क्या देखा जो है तो कॉकॉक्सिक वर्टेब्रा का संख्या कितना था 1। टोटल को जोड़ेंगे 12 7 19, 19 5 24, 25 और 26। आपने 26 हड्डी को भी गिन डाला, मतलब अभी तक में आपने 126 हड्डी को देखा था पेंडिकुलर स्केलेटल में, और जो है 25 हड्डी को देखे चेस्ट बोन में, 26 हड्डी को देख लिया आप जो है वर्टेब्रल कॉलम में। अब आपके पास टोटल जो है 29 हड्डी रह गया। कितना हड्डी रह गया 29 हड्डी। इन 29 हड्डी में से 7 हड्डी को आप काउंट कर लीजिए, एक को आप अलग कर लीजिए हायोड बोन जो कि यहाँ पर पाया जाता है, एक सिंगल रहता है। इसके बाद बच गया 6 हड्डी। 6 हड्डी में 6 हड्डी कान का हड्डी हो गया, इन 7 में से 6 हड्डी कान का हड्डी हो गया, जिसे हम मिस के नाम से याद रख सकते हैं। किसके नाम से मिस के नाम से, मैलियस इनकस एस्टैपिस, मैलियस इनकस और एस्टैपिस। कान के हड्डी, कान में टोटल 3, मिडिल ईयर ये बाहर का कान, इसमें कोई हड्डी नहीं पाया जाता। कान के अंदर का मिडिल पोर्शन जो होता है उसमें बहुत ही छोटा सा इतना बड़ा जो है हड्डी पाया जाता है, इतना बड़ा में 3 हड्डी पाया जाता है जो जिसे ईयर बोन कहा जाता है, और उसे हम लोग मिस के नाम से जान सकते हैं। एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस और एस फॉर एस्टैपिस। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना आपको कि एस्टैपिस जो होता है ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। हम आपको बता दिए थे सबसे बड़े हड्डी को क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटे हड्डी को क्या कहा जाता है, एस्टैपिस कहा जाता है। अब आपके पास केवल बच गया 22 हड्डी जो कि चेहरा में पाया जाता है, 22 हड्डी जो कि आपको अस्कल में पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पर भी अपने सब देख लेते हैं कैसे अपने सबको काउंट करना है। देखिए अब यहां पर जो खोपड़ी में पाया जाने वाला हड्डी जो है इसको भी आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए जो इधर हेड जो है, अस्कल जो है, इसको हम बांट देंगे 2 भाग में। एक को कहा जाता है क्रैनियल बोन, क्या कहा जाता है, क्रैनियल बोन कहा जाता है, और दूसरा को कहा जाता है फेशियल बोन। क्या कहा जाता है, फेशियल बोन। क्रैनियल बोन की संख्या जो है टोटल 8 होती है, और फेशियल बोन की संख्या टोटल 14 होती है। अब इसमें देखो क्रैनियल बोन का संख्या जो है 8 हड्डी को गिनने के लिए आपको 6 हड्डी का नाम याद होना चाहिए। इसमें एक सामने की ओर, ये ललाट जो है, इस सामने वाले एक ही हड्डी पाया जाता है, इसे कहा जाता है फ्रंटल बोन। क्या कहा जाता है, फ्रंटल बोन। अब पीछे से एक हड्डी पाया जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। और इस साइड में यहाँ पर एक हड्डी पाया जाता है, इसे कहा जाता है एस्फेनॉइड। क्या कहा जाता है, एस्फेनॉइड। और एक आंख के नीचे आपको हड्डी पाया जाता है जिसे कहा जाता है इथमॉइड। क्या बताए, एक फ्रंटल हो गया, एक ऑक्सीपिटल हो गया, एक एस्फेनॉइड हो गया, और एक हो गया आपको जो है इथमॉइड। अब 2 हड्डी जोड़ा में रहता है, फ्रंटल के जस्ट पीछे, फ्रंटल के जस्ट पीछे ये वाला जो हड्डी जो है, इन दोनों हड्डी को कहा जाता है पेराइटल बोन। क्या कहा जाता है, पेराइटल बोन कहा जाता है। और इसके जस्ट नीचे में दोनों साइड 2 हड्डी पाया जाता है जिसे कहा जाता है टेम्पोरल बोन। क्या कहा जाता है, टेम्पोरल बोन कहा जाता है। हो सकता है देखते हैं इसको हम थोड़ा जो है अलग करके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखें यहां पर आप देख सकते हैं टेम्पोरल बोन को जो है, यहां पर टेम्पोरल बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जो है एक फ्रंटल बोन, एक ऑक्सीपिटल, एक एस्फेनॉइड, एक जो है इथमॉइड, मतलब 4 हड्डी फ्रंटल के जस्ट पीछे जो है ये वाला जो हड्डी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेराइटल बोन। और इस हड्डी को क्या कहेंगे अपने लोग जो है टेम्पोरल बोन कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में, पीछे वाला ये जो हड्डी है इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल बोन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 8 हड्डी काउंट कर लिए। अब रह गया फेशियल। चेहरा बनाने में टोटल 14 हड्डी भाग लेता है। कितने हड्डी भाग लेता, 14 हड्डी। इसको भी आपको हम बहुत ही इजी वे में याद करा देते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। इस चेहरा का हड्डी को याद रखने के लिए जो है, इस डायग्राम को जरा पहले घुमा दे। अच्छा, आगे पीछे हो रहा है ये डायग्राम। चेहरा का हड्डी काउंट करने के लिए पहले चेहरा को हम सामने की ओर ले आते हैं, और ये देख यहां पर अब हम इसके हड्डी को काउंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो बॉय,
यहाँ पर ये जो बोन है, ये जो बोन है इसे कहा जाता है मैंडिबल। ये हमारा नीचे का जो जबड़ा वाला हड्डी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैंडिबल। मैंडिबल के ऊपर का जो जबड़ा जो होता है ये वाला पोर्शन, ये दो भाग में बटा रहता है जिसे कहा जाता है मैग्जिला। ये लेफ्ट साइड में भी रहता है और राइट साइड में भी रहता है जिसे क्या कहा जाता है, मैग्जिला। एक हमने मैंडिबल देखा, दो हमने मैग्जिला देखा। इसके बाद अगर ऊपर देखेंगे तो इस बोन को कहा जाता है जाइगोमैटिक। इसे क्या कहा जाता है, जाइगोमैटिक बोन, जो कि आंख के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको पाया जाता है। एक मैंडिबल, दो मैग्जिला और दो जाइगोमैटिक। इसके बाद सारा आपको जो है हड्डी आपको आंख और नाक, ज्यादातर नाक वाले पोर्शन में, आंख के दो साइड में यहाँ पर आपको दो छोटा छोटा हड्डी पाया जाता है जिसे लैक्रिमल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, लैक्रिमल। यहाँ पर लैक्रिमल वाला पोर्शन जनरली जो है नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो क्या होता है, आंख के पास लैक्रिमल होता है। नाक की बात करेंगे तो नाक में बहुत सारा जो है एक मतलब दो बोन होता है जिसे कहा जाता है नेसल कॉन्की। इसके बाद बीच में एक हड्डी पाया जाता है, बीच में एक हड्डी पाया जाता है जिसे वोमर कहा जाता है। वोमर को दो हड्डी पकड़ करके रखता है दोनों साइड से, जिसे पैलेटाइन कहा जाता है। और उसके जस्ट जो है बगल में इंफीरियर नेसल कॉन्की होता है और दो ऊपर में क्या हो गया, नेसल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया आपको मैंडिबल बोन जिसका संख्या 1 है, दो हो गया मैग्जिला, दो क्या हो गया, मैग्जिला, दो हो गया जाइगोमैटिक, दो क्या हो गया, जाइगोमैटिक, दो हो गया आपको लैक्रिमल, दो क्या हो गया, लैक्रिमल बोन जो कि आंख के बगल में पाया जाता है। दो हम बता देते हैं नेसल, क्या हो गया, नेसल। ये जो दो हड्डी आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक हड्डी, ये हो गया एक हड्डी इस साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दो हड्डी हो गया जिसे कहेंगे नेसल, ठीक है। इसके बाद अगर अपने सब आगे बढ़ते हैं तो एक हो गया आपको वोमर, क्या हो गया, एक हो गया आपको वोमर। वोमर को दोनों ओर से पकड़ने वाला एक हड्डी जो है जिसे कहा जाता है पैलेटाइन, क्या कहा जाता है, पैलेटाइन। इसका संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद आप जो है इसके नीचे में आपको पाया जाता है इंफीरियर नेसल कॉन्की कहा जाता है, जिसका संख्या कितना होता है, 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और इधर एक 13 और एक 14। टोटल आपने चेहरा में कितने हड्डी को देखा, 14 हड्डी को देखा। इस तरीके से आपने टोटल 206 बोन को काउंट कर डाला। कितने हड्डी को काउंट कर डाला, 206 बोन। इस हड्डी के पार्ट्स को आप सीखने के लिए जो है बार बार इस वीडियो को देखिए और जो है इसको आप सीख लीजिए। बाकी हड्डी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, इस डायग्राम को हम और ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरी के साथ। थैंक यू।